गुजरात चुनाव का पहला फेज, 89 सीटों का पूरा हिसाब। दिग्गजों की आज पहली अग्नि परीक्षा, किसका होगा राज तिलक? 8 दिसंबर को किसका होगा गुजरात की सत्ता पर राज? गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 89 सीटों पर वोटिंग जारी है। बता दें कि 10 बजे तक 5.10% वोटिंग हुई है। सबसे कम मतदान सूरत की कतारगाम सीट पर हुआ। यहां से आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया मैदान में हैं। राज्य के 19 जिलों में आने वाली इन सीटों पर 788 उम्मीदवार मैदान में हैं। पहले फेज में 2 करोड़ से ज्यादा वोटर अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। पहले फेज की कुल 89 सीटों में से भाजपा के पास सबसे ज्यादा 58, कांग्रेस के पास 26 और बीटीपी के पास 2, एनसीपी के पास 1 सीट है। वहीं आज जिन सीटों पर खास नजर रहेगी वे हैं खास सीटें: जामनगर, मोरबी, कच्छ, राजकोट, पोरबंदर, जूनागढ़। बता दें कि गुजरात के मिनी अफ्रीका कहे जाने वाले जम्बूर गांव में पहली बार लोग वोट डालेंगे, जहां उनके लिए स्पेशल ट्राइबल बूथ बनाया गया है। वहीं जामनगर नॉर्थ सीट से भाजपा कैंडिडेट रिवाबा जडेजा ने राजकोट में मतदान किया। इस दौरान उन्होंने सभी मतदाताओं से मतदान करने की अपील की। साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने सूरत में वोट डाला। तो वहीं दूसरी तरफ राजकोट पश्चिम सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दिनेश जोशी अनोखे अंदाज में वोट डालने पहुंचे। दरअसल जोशी साइकिल पर सवार होकर एक गैस सिलेंडर और तेल की एक केन लेकर अपने पोलिंग बूथ पहुंचे थे। उनके इस अंदाज ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। गुजरात विधानसभा चुनाव में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। बीजेपी को कांग्रेस के साथ ही पहली बार आम आदमी पार्टी की ओर से भी चुनौती मिल रही है। पिछले 2 बार के विधायक रहे पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी इस बार चुनावी मैदान में नहीं है। बता दें कि पिछली बार विजय रूपानी ने कांग्रेस की इंद्राणी राजगुरु को 53,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। देखा जाए तो राजनीतिक दलों के लिए हर एक सीट जरूरी है, लेकिन हम आपको उन 10 सीटों के बारे में बता रहे हैं जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा है। इनकी गिनती गुजरात की हॉट सीटों में होती है। इनसे सूबे की सियासी हवा का रुख साफ होता है। आइए जानते हैं वो 10 सीटें कौन सी हैं। गुजरात की 10 हॉट सीटें: कच्छ, सुरेंद्रनगर, मोरबी, राजकोट, जामनगर, देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, बोटाद, नर्मदा, भरूच, सूरत, तापी, डांग्स, नवसारी, वलसाड। गुजरात में पहले फेज की कुल 89 सीटों में से 6 से 7 सीटें ऐसी हैं जहां केजरीवाल की आम आदमी पार्टी यानी आप का असर है, जिनमें से 6 सीटें सूरत जिले की हैं। वहीं 1 सीट द्वारका जिले में है। द्वारका की खंबालिया सीट से आम आदमी पार्टी के CM कैंडिडेट ईशुदान गढ़वी मैदान में है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट राजकोट पश्चिम पर भी पहले फेज में वोटिंग हो रही है। अब आइए जानते हैं गुजरात चुनाव से जुड़े रोचक अपडेट्स। गुजरात में 2012 का विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी लीडरशिप में लड़ा गया आखिरी चुनाव था। तब मोदी ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा थे। 2012 के मुकाबले 2017 में पहले चरण की सीटों पर औसत वोटिंग घट गई थी, जिसका सीधा नुकसान बीजेपी को हुआ था। 2012 में जब वोटिंग ज्यादा हुई थी तो बीजेपी के खाते में 61 सीटें आई थी। वहीं 2017 में वोटिंग घटने से भाजपा की सीटें भी घटकर 48 रह गयी। आइए अब जानते हैं गुजरात में किस वर्ष कितनी % वोटिंग रही। वोटिंग परसेंटेज: 2017 में पहले फेज की 89 सीटों पर औसतन वोटिंग 67.36%। 2012 में पहले फेज की 87 सीटों पर औसत वोटिंग 71.46%। गुजरात में 182 सीटों के लिए हो रहे इस चुनाव में 1 दिसंबर को 89 सीटों पर मतदान जारी है, तो वहीं 5 दिसंबर को 93 सीटों पर वोटिंग होगी। नतीजे 8 दिसंबर को यानी हिमाचल विधानसभा चुनाव के साथ ही आएंगे। राज्य में इस बार 4.6 लाख लोग पहली बार वोट करेंगे। तमाम वाक्य के बीच सभी राजनीतिक पार्टियां दावा ये कर रही हैं कि मेरी सरकार बनेगी, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि गुजरात में भाजपा फिर सरकार बनाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने भी भविष्यवाणी कर बता दिया कि गुजरात में सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी। तमाम सियासी समीकरण के बीच अब सवाल ये उठता है कि कौन सी पार्टी गुजरात में बहुमत हासिल करेगी, किसको मिलेगा जनता का साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।